Wow, fairy tales. मुझे इस परेशान करने वाली अजीब लड़की से शादी क्यों करनी है? नहीं, मैं इस बॉसी अमीर लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। लूसी और एडम दो महान परिवार के चुड़ैल थे। वे बचपन में ही सगाई कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और बड़े होने के बाद और सगाई के बारे में सुनकर वे दोनों वास्तव में क्रोधित थे, क्योंकि वे वास्तव में एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। सगाई के बारे में दोनों के अपने अपने विचार थे और उन्होंने इसे तोड़ने की हर तरह से कोशिश की। दोनों के परिवारों ने लूसी और एडम को एक साथ जोड़ने की हर तरह से कोशिश की। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित किया और उम्मीद की कि ये उन्हें करीब लाएगा। बच्चे वास्तव में गुस्से में थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन उनके पास सहयोग करने और घर वापस जाने का रास्ता खोजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अगर मेरे माता पिता ने ऐसा करने के लिए मुझे नहीं कहा होता तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाती। आपको लगता है कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ? रोना बंद करो और मेरे साथ वापस घर आने का रास्ता खोजो। उन्हें एक साथ घर वापस जाने का रास्ता मिला। अचानक उन्होंने देखा कि काले रंग के दो आदमी उनकी ओर चल रहे हैं। वे खतरे को महसूस कर सकते थे और इसीलिए वे वहाँ से भाग गए। मेरा हाथ कस कर पकड़ो। दोनों बच्चों ने अपनी सारी ऊर्जा काले रंग के दो व्यक्ति से दूर भागने में लगा दी। वे शहर की ओर दौड़ते रहे और आखिरकार वो एक अंत तक पहुंच गए। काले रंग के दोनों लोगों ने बच्चों पर हमला करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई। एडम ने न जानते हुए लूसी को अपने गले लगाया। अचानक उनके गले का आभूषण चमकने लगा, जिससे दोनों लोग डरकर भाग गए। मौत से बाल बाल बचने के बाद दोनों बच्चों ने जल्दी से घर वापस जाने का रास्ता ढूंढा और अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई। 1000 साल पहले मेलिंडा नाम की एक चुड़ैल थी। उसने निषिद्ध जादू का अभ्यास किया, इस दुनिया पर राज करने की साजिश के साथ अंधेरे रास्ते का अनुसरण किया। उसने सभी लोगों के लिए कई दयनीय चीजें पैदा की। मेलिंडा को एक मूर्ति में सील करने के लिए आपके पर दादा को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। हालांकि कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि मूर्ति को मेलिंडा के शिष्यों ने चुरा लिया है। हम बहुत चिंतित हैं और हमने सोचा कि यह सही समय है कि आपको अपने गहनों की सच्चाई पता चले। लूसी का सफेद वाला प्रकाश की शक्ति लाता है और एडम का काला अंधेरे की शक्ति लाता है। वे हमारे पूर्वजों का खजाना है। वे भविष्यवाणी कर सकते थे कि मेलिंडा निश्चित रूप से वापस आने का रास्ता खोज लेगी और तुम में से 2 लोग उस पर फिर से मुहर लगाने के लिए वंशज चुने गए हो। लूसी और एडम को उनके गले में पहने हुए ऑप से सर्वोच्च शक्ति विरासत में मिली थी, लेकिन उनके पास अभी भी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कौशल नहीं था। इसीलिए लूसी और एडम ने एक ट्रेनिंग में भाग लिया, जिससे उन्हें एक बेहतर सहयोग मिला। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1000 साल पहले मेलिंडा को पूरी तरह से सील नहीं किया गया था। इसलिए जब मूर्ति चोरी हो गई तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा मूर्ति से बच सकता था और अस्थायी रूप से अपने वफादार शिष्य के शरीर पर रहता था, छायादार। इस बार मेलिंडा खुद उस बैरक में घुस गई जहां लूसी और एडम की पूरी जासूसी कर सके और उन्हें अलग कर सके। शादी, मेरे वफादार शिष्य, मुझे पश्चिम की ओर बैरक में ले जाओ, जहाँ 2 बच्चे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए शिक्षा ले रहे हैं। मैं उन्हें विचलित करने का रास्ता खोजूंगी, जिससे वे अलग हो जाएंगे। बैरक में लूसी और एडम ने मंत्रों का उपयोग करना और लड़ने के लिए जादू की छड़ी का उपयोग करना सीखा। क्योंकि वे पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। एक प्रशिक्षण सत्र के बाद जब लूसी ने अनजाने में एडम को घायल कर दिया, उसके बाद उन्होंने इतनी जोर से बहस की
लूसी कृपया ध्यान दे, तुमने मुझे घायल कर दिया है। मुझे तुम जैसी कमजोर लड़की का साथी क्यों बनना है? ये बहुत बेकार है। लूसी का इरादा एडम के करीब आने और माफी मांगने का था, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद उसके आंसू छलकने लगे। फिर वो भाग गई। लूसी को वास्तव में बहुत बुरा लग रहा था और उसने रसोई में जाने का फैसला किया। एडम से माफी के रूप में एक केक बनाया। केक बनाने के बाद लूसी उसे एडम के पास ले गई। उसने रसोई के सामने छायादार को देखा। वो लूसी को केक एडम के पास लाने में मदद करना चाहता था। उस समय लूसी अभी भी अपने किए पे शर्मिंदा थी, इसलिए उसने शैडी को केक लाने दिया। शैडी ने चुपके से केक पर कुछ डाला। फिर वो प्रशिक्षण शिविर में आ गया और एडम को वो केक दिया, ये कहते हुए कि लूसी ने इसे उसके लिए बनाया था। एडम, जरा जाकर देखो कि मेरे पास क्या है। ये केक है जो लूसी से माफी भी है। कृपया इसे ले लो, उसे निराश मत करो। एडम ने केक लिया और खाने लगा। जैसे ही उसने केक खाना खत्म किया, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसे संदेह था कि केवल लूसी ही ऐसा कर सकती है। फिर वो लूसी को खोजने निकला। लूसी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हो सकता है कि हम एक साथ अच्छे ना हो, लेकिन मैंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर एडम तुरंत वहाँ से चला गया। लूसी वास्तव में हतबल थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। स्थिति का फायदा उठाते हुए शैडी करीब आया और लूसी को दिलासा दिया। लूसी, रो मत। तुम सच में दयनीय हो। तुम्हारे सभी प्रयासों को एडम ने अस्वीकार कर दिया। आपको सच में उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उसने आपसे बहुत बुरा भला कहा। कल मैंने उसे उस्तादों से बात करते हुए भी सुना कि वो मेलिंडा के खिलाफ अकेले लड़ेगा। उसने कहा कि तुम उसके लिए बोझ बन गई हो। एडम इतना दबंग है कि वो दूसरे की अवहेलना करता है। मैं अपनी ताकत से लड़ूंगी, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय लूसी परिवार का वफादार नौकर आया और उसे सूचित किया कि मेलिंडा के शिष्यों ने उसके माता पिता को पकड़ लिया है। लोसे, मेलिंडा के शिष्य आपके माता पिता और एडम के माता पिता को ले गए हैं। लूसी तुरंत अपने माता पिता को बचाने के लिए निकल पड़ी। बैरक के अंदर एडम ने गुस्से में जो कुछ कहा था उसके लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था। क्या मैंने लूसी को चोट पहुंचाई? मैं बहुत बुरा हूँ। एडम ने लूसी को खोजने और उसे क्षमा करने का इरादा किया, लेकिन उसके ठीक बाद एडम को उसके माता पिता के बारे में खबर मिली, जिन्हें मेलिंडा के शिष्यों द्वारा पास ही के एक पत्थर की गुफा में ले गया था। वो तुरंत उस गुफा में पहुंचा। लूसी और एडम उसी समय गुफा में पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस स्थिति पर क्या करना है। वे एक साथ गुफा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उनके माता पिता लकड़ी के ढेर पर बंधे हुए थे। मेलिंडा के 2 शिष्य इन ढेरों के नीचे खड़े थे और अपने हाथों में एक जलती हुई मशाल लिए हुए थे। दोनों बच्चे काले रंग में पुरुषों के खिलाफ लड़ने और अपने माता पिता को बचाने के लिए आने वाले थे। तभी उन्होंने मूर्ति से एक आवाज सुनाई दी। मूर्ख बच्चे, अंत में आप फंस गए। हा, अपनी छोटी सी शक्ति के साथ और आपको लगता है कि मुझे हरा सकते हो? मेरे माता पिता को रिहा करो और हमारे साथ लड़ो। उन्हें तुरंत रिहा करें, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। अपने माता पिता को बचा सकते हो? आपको सिर्फ आभूषणों को संभालने की जरूरत है, या आपके माता पिता डायन की लौ से जल जाएंगे। क्या आप अपने माता पिता के जीवन के साथ दांव लगाना चाहते हैं? माता पिता के मना करने के बावजूद दोनों बच्चों ने मेलिंडा को अपना आभूषण सौंपने का फैसला किया। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। उसका विश्वास मत करो। दोनों बच्चों ने मूर्ति के बाईं छाती पर अपने छेद के अंदर गहने डाल दिए। तुरंत एक प्रकाश चमका, मूर्ति टूट गई और मेलिंडा का पुनर्जन्म हुआ। मेलिंडा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इतनी देर हो गई है कि पिछली बार जब मैं सूरज की रोशनी को सीधे इस तरह देख सकती थी, इतने आराम से। हमने आपकी मोहर तोड़ दी है। अपना वादा निभाएं और मेरे माता पिता को छोड़ दें। कितने भले हैं ये बच्चे। आपको लगता है कि मैं वादा निभाऊंगी? न केवल तुम्हारे माता पिता बल्कि तुम दोनों को भी मार डाला जाएगा। फिर मेरे साथ कोई खतरा नहीं होगा। मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। छोटी लड़की, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। तुम्हें हमारा पक्ष लेना होगा। तुम्हारा साथी वास्तव में तुम्हारा अनादर करता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी प्रतिभा देख सकती हूँ। लूसी अपने ही विचारों में खो गई थी। लूसी, उस पर विश्वास मत करो। तुम हमेशा से सबसे अच्छी साथी हो। मुझे उन शब्दों के लिए खेद है जो मैंने कहा कि आपको चोट लगी है, लेकिन आप वास्तव में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एडम की बातों ने लूसी को जगाया। तुम झूठी हो, तुम इतनी क्रूर हो। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी।
मेलिंडा गुस्से में थी और उसने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। लूसी और एडम ने उसके खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की, हालांकि वे ये नहीं जानते थे कि अच्छी तरह से सहयोग कैसे किया जाए। एडम हमला करने के लिए आगे बढ़ा और लूसी ने वही किया। वो एडम के ठीक सामने खड़ी हो गई, जिससे वो हमला करने में असमर्थ हो गया। लड़ाई वास्तव में तनावपूर्ण थी। हालांकि दो बच्चों ने अभी अभी अपने गहने खो दिए थे। मेलिंडा चालाकी से मुस्कुराई। उसने एक जादू कर दिया। एक काला धुआं उनकी तलाश करने उड़ गया। एडम तुरंत दौड़ा और लूसी को बाहर ढकेल दिया। उसके शरीर के चारों ओर काला धुआं घूम गया। एडम जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे बेहोश हो गया। लूसी जल्दी से एडम की ओर दौड़ी। उसने उसे उठाया और ऐसा लग रहा था कि उसे एडम के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया है। जागो एडम, मैंने ये नहीं कहा कि तुम अच्छे टीम के साथी हो। तुम हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे दोस्त बनोगे। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लूसी ने एडम का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे गले लगाया और रो पड़ी। उसका एक आंसू एडम के सीने पर गिरा, जिससे एक रोशनी पैदा हुई और जिसने उन दोनों को ढक दिया। एडम जाग गया। दोनों अंगारे अचानक चमक उठे और बच्चों की ओर उड़ गए। उस समय बच्चों ने महसूस किया कि गहने की शक्ति उनके विश्वास, सहयोग और प्रेम से ही नष्ट हो सकती है। मेलिंडा ने दो बच्चों पर पागलपन से हमला किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। एडम और लूसी ने हाथ पकड़कर मेलिंडा को एक बार फिर से मूर्ति में सील करने के लिए एक साथ जादू किया। वहीं मेलिंडा के दो शिष्य भी हार गए। मेलिंडा को एक बार फिर हमेशा के लिए सील कर दिया था। शहर पहले की तरह शांतिपूर्ण हो गए। एक साथ मौत की चुनौती पर काबू पाने के बाद लूसी और एडम आखिरकार समझ गए और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दो बच्चों के बीच हाथ मिलाना खूबसूरत प्यार का एक उज्जवल संकेत था। हालांकि बुरी चीजें अभी भी कहीं बाहर है, लेकिन एक बार फिर बहादुर लोग थे जो खड़े होकर दूसरों की रक्षा करने का साहस करते थे। वे हमेशा के लिए हारे हुए होंगे।